हेलो एवरीवन, मैं जीके विथ मुकेश आप सबका स्वागत अपने इस यूट्यूब पे करता हूँ। तो आज का जो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो बच्चे अग्निपथ जो अग्निवीर और अग्निपथ का जो स्कीम आया हुआ है उसका जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए है। मैं लॉजिकली 2 से 3 बातें बोलूँगा। अगर आपको गलत लगता है तो बेशक आप अपना विरोध जारी रख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आप लोगों को यही नहीं पता है कि इंडियन आर्मी होते क्या हैं। आप लोग इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो। मैं भी गांव का रहने वाला हूं और गांव से किस तरह से शहर तक पहुंचा वो मुझे पता है। जिस भर्ती की तैयारी आज आप लोग कर रहे हो ना, वो भर्ती मैंने भी किया है और छोड़ चुका हूँ 2012 बैच में। तो हम लोग इतने उपद्रवी तो नहीं हुआ करते थे। मुझे इतना पता है कि अगर आज मैं अपने राष्ट्र के जितनी भी संपत्तियां हैं उससे अगर नुकसान पहुंचा रहा हूं तो कल को वो मेरा ही नुकसान पहुंचाने वाला है। आज आप लोगों ने ट्रेन में आग लगा दिया, कई तरह के चीज़ें जला दिए, तोड़ फोड़ कर दिया। अरे थोड़ा तो शर्म करो यार। तुम्हें जो भी प्रोटेस्ट करना है अपना आराम से करो। आंदोलन का मतलब ही होता है कि चुपचाप तरीके से अपना बात मनवा लेना। ट्रेन को अगर आग लगाते हो तो ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। ट्रेन को आप रोक के रखते, पटरी पर धरना देते। एनटीपीसी में कई सारे छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से किया, गवर्नमेंट ने उनका बात सुना ना। तो एक तरीका होता है प्रोटेस्ट करने का किसी भी चीज़ को, लेकिन आप जिस रूप से हिंसक रूप लेकर के आ गए हो सामने ना, और मैं तो उन नेताओं को कहता हूँ कि वो सबसे बड़े निर्लज्ज नेता है जो इस मैटर को शांत करने के बजाय उल्टा अपना पॉलिटिकल गेम खेल रहे हैं। क्योंकि वो नेता नहीं है, वो जाहिल है और जाहिल के साथ साथ अनपढ़ भी हैं। तो इस बात को ध्यान देना। जो भी आर्मी भाई लोग हैं, अभी कई सारे लोगों पर FIR हो चुका है, बहुत सारे लोग जेल में हैं। तो क्या आपको अच्छा लग रहा है? जो नौकरी आप करने वाले था वो भी नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात कि इसमें प्रॉब्लम किस बात की है ये बताओ। 4 साल के लिए जो ये स्कीम लाया है, क्या आपका भारत देश ही है? अरे आपके लिए BSF के लिए अलग छूट दिया गया, CISF के लिए अलग दिया गया है, असम राइफल्स के लिए अलग दिया गया है, पुलिस हो गए, कांस्टेबल हो गए, ये सब भी तो आपके लिए स्कोप है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ये भी तो कह रहा है ना कि 4 साल बाद आपको अच्छा खासा रकम देगा। उसमें से प्लस पॉइंट ये भी बता रहा है कि 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा। यानी आप लोग उन्हीं में से हो, उसी 75% में से हो जिनको ये यकीन नहीं है कि हमको हटा दिया जाएगा उस 25% में से। आप लोगों को इस स्कीम के बारे में सच कहूँ तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है। कुछ ऐसे जाहिल और गवार टीचर्स हैं, मैंने देखा अपने नज़रों के सामने, जो बच्चों से ये कहते हैं कि 4 साल बाद तुम लोग बेकार हो जाओगे। तो भाई ऐसे नहीं होता है। पहले उस स्कीम के बारे में जानना सीखो। अपने खानदान में या अपने बिरादर में या किसी से पूछ लेना कि ऐसा कौन सा इंसान है या ऐसा कौन सा बच्चा है जो 24 साल में अच्छा खासा रकम कमा लिया हो और पैसे के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दे रहा है। उसके साथ साथ आप कभी स्टेट पुलिस में एग्ज़ाम देते हो तो उस सर्टिफिकेट का कितना मायने रहेगा आप समझ भी नहीं सकते हो। तो इस बात को आप समझिए, प्रॉफिट बहुत है इसमें। इस तरीके से अगर भर्ती होता है तो यहाँ पर जितने बेरोजगार चिल्ला रहे ना, सबके सब रोजगार रहोगे। और जो कुछ नेता लोग कर रहे हैं कि 4 साल ट्रेनिंग के बाद फिर से क्या हो जाएगा, ये लोग रोड पे आ जाएंगे बंदूक लेके, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप वेल ट्रेंड रहोगे, देश के एक एक सिपाही, 1 मैन आर्मी का नाम सुना है ना, वो कहलाओगे। हमारे देश पर कभी कोई आफत आएगा तो सरकार को इस आफत से या इस आपदा से लड़ने के लिए हमको ट्रेंड नहीं करना पड़ेगा। आप ऑलरेडी ट्रेंड हो। जिस तरह से इजराइल आज एक एक बच्चा ट्रेंड वहाँ का रहता है। 24 साल तक इतना बेस्ट ऑफर दिया था। इंसान को जॉब करने की जो तैयारियां होती हैं वो लगभग 28 से 32 और 40 साल तक का होता है। सरकार बस इतना चाहता है कि अगर आप ये आर्मी की भर्ती में स्टार्टिंग से कक्षा 10 से ही अगर जाते हो तो बच्चा बिगड़ता कब है? ये 17.5 साल से लेकर 24 साल के बीच में बच्चा बिगड़ता है और बनता है। बिगड़ने वालों की संख्या जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है और बनने वाली की संख्या जो होती है वो बहुत कम होता है। अगर आप 10th से ही इस लाइन में आ जाओगे तो 4 साल में आप मेच्योरिटी में आ जाओगे
और ये पता चल जाएगा कि हार्ड वर्क क्या होता है और कम चोराई क्या होता है। और जब पता चलेगा हार्ड वर्क हम इससे भी अच्छा पा सकते हैं, तो याद रखना सरकार सबको मैच्योर बना रहा है मेंटली, लेकिन आप लोग समझोगे नहीं इस बात को। मैं भी एक टीचर हूँ और यंग भी हूँ, आप लोगों के हित में ही बात कर रहा हूँ। मैंने कुछ लोगों को देखा जिनका गाड़ी रास्ते में खड़ा था, उनको जला दिया गया। शर्म नहीं आता यार तुम लोगों को? तुम उस गरीब के पेट में लात मारे हो जो बेचारा अब भूखा रहेगा, क्या रहेगा, ईएमआई कैसे पेड करेगा, तुम उसकी तकलीफ को नहीं समझ रहे हो। और सबसे बड़ी बात, मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूँ, सीतामढ़ी जिले का। बिहारी सबसे ज़्यादा जाते हैं दिल्ली में काम करने या बड़े बड़े देशों, बड़े बड़े कह सकते हो स्टेट में। इस तरह का छवि रहेगा तो क्या आप कोई बाहर नौकरी पर रखेगा? आपके जो भाई, आपके जो पटीदार जा रहे हैं, उसको कोई जॉब पे रखेगा? बिहारी तो वैसे ही थोड़े बदनाम थे, आज पूरा तुम लोग बदनाम कर दिए हो। तो इस आंदोलन को इस तरह से नहीं प्रोटेस्ट करते, इसे रोकिए। आंदोलन करना है, आप कर रहे हो, करते रहो, लेकिन किसी संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाओ। सरकार ये जो आप संपत्ति जलाए ना, ये सब सरकार टैक्स से बनाते हैं, और वो टैक्स हमारा आम जनता का है। सरकार का घंटा कुछ नुकसान नहीं हुआ इसमें, जो आप लोग समझ रहे हो। तो इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़े होते तो ऐसा कुछ ना करते। और ये जो कांग्रेस के कुछ जाहिल नेता है ना, इन लोग से ज़रा बच के रहिएगा। अपना सरकार नहीं बना पाए तो वो कहते ना हम तो जाएंगे सब, तुम्हें भी ले जाएंगे, ये कुछ वो सिस्टम करने वाले हैं। तो ऐसे गवारों से दूर रहें। और जो बच्चे मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हैं वो अपना तैयारी कंटिन्यू करते रहें। 10th 11th के जो बच्चे हैं वो इस सब लफड़े से दूर रहें। मैं आंदोलन के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, जो आपका हक है आप अपना लो, लेकिन तोड़ फोड़ मत मचाओ, ये अच्छी बात नहीं है। इससे आम जनता प्रॉब्लम पड़ जाता है। मैं खुद फंस गया हूँ, मैं जा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को ट्रेन को तोड़ देने की वजह से, ट्रेन में आग लगा देने की वजह से। और आप लोग भी इस गलती को समझते हो गया। इसमें ये सब जितना भी ट्रेन में आग लगाना ये सब चाल किया गया ना, ये सब पॉलिटिकल चाल है। तो इन सब पॉलिटिक्स से बच के रहो। आपके बीच में कोई भी पॉलिटिक्स का बेटा नहीं आया होगा, ठीक है? जो लीडर लोग कर रहे हैं हम तुम्हारे साथ है ना, तो ज़रा इस सबसे बच के रहिएगा। तो बस इतना ही मुझे कहना था। तो ये सब बात को थोड़ा एनालिसिस कीजिए। ये स्कीम बेकार नहीं है, मैं पूरा डिटेल में बता सकता हूँ इसके बारे में, ठीक है? तो आप लोग, ठीक है, आप लोगों को लगता है कि ये गलत है तो आप लोग आंदोलन कीजिए, लेकिन इस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुँचाइए। गरीब जनता, आम जनता सब परेशान हो रही है। फ्लाइट के टिकट देख ही रहे, ट्रेन के टिकट देख ही रहे हैं। यहाँ डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम हो रहा है, महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ गया। तो आर्मी में है, देश की रक्षा करना जानिए, देश की संपत्ति को बचाना जानिए। सच कहूँ मैं इंडियन आर्मी के बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं करता था, उम्मीद भी नहीं था कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि भाई मैं भी ओपन भर्ती में गया हूँ और हम लोग जाते थे तो हुड़दंगे हम लोग भी करते थे, लेकिन तोड़ फोड़ कभी नहीं किया हूँ मैं। तो समझिए इस बात को। और ये ट्रेनर जो है ना, ट्रेनर फिजिकली होते हैं, वो कहते हैं ना कि मोट बुद्धि के लोग, बस नॉलेज नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर तो इन लोगों का खर्चा पानी बंद होगा, इसलिए बच्चों को भड़काना शुरू कर दिए हैं। तो ट्रेनर लोगों से भी अनुरोध है कि इस तरह से बच्चों को ना भड़काएं, ठीक है? यहाँ 1 मैन आर्मी की सबको ट्रेनिंग जाए, सारा इंडिया का बच्चा जो रहेगा आर्मी रहेगा। जब वो बच्चा बचपन से ही आर्मी में जाना शुरू करेगा ना, तो वो जो आजकल के ये निब्बा निब्बी का मैटर होता है, ये लफड़ा होता है ना, समाज इससे सुधरेगा। तो ज़रा दिमाग का ढक्कन खोलो और इसको बारीकी से समझो एक बार इत्मीनान से, ठीक है? तब तक के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद।